आज की क्लास में हम याद करने वाले हैं बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026 के लिए सोशल साइंस के बहुत ही वीवीआई और बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को, जो आप सभी बच्चों की मैट्रिक परीक्षा 2026 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और इम्पोर्टेंट है। तो सभी छात्र आज की क्लास को बहुत ही अच्छे से देखिएगा। सभी स्टूडेंट क्लास को लाइक कर देंगे और अपने मैट्रिक परीक्षा के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए आज की क्लास को यहाँ पर जल्दी से शुरू करते हैं और क्वेश्चनों को याद करते हैं। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है बच्चों कि काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था। तो ये क्वेश्चन बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है और आपके क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन है और आप इसे समझ लें कि ये क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन है जो आपके परीक्षा में बहुत बार पूछ लेता है, इसीलिए आप इसे ज़रूर याद कर लीजिएगा। तो चलिए क्वेश्चन है कि काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था। गृह मंत्री, सेनापति, फ्रांस का राजदूत या प्रधानमंत्री। तो इसके लिए सभी स्टूडेंट को आंसर याद रख लेना है यहाँ पर कि उसे प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया गया था। सभी स्टूडेंट याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देखते हैं। प्रश्न है कि गैरीबाल्डी पेशे से क्या था। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन और वीवीआई क्वेश्चन है सभी बच्चों के लिए। क्वेश्चन है कि गैरीबाल्डी पेशे से क्या था। नाविक था, किसान था, सैनिक था या दार्शनिक था। तो बहुत ही आसान प्रश्न और बहुत ही वीवीआई कि वह एक नाविक था, सभी याद रख लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पर बच्चों के लिए कि जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था। वीवीआई क्वेश्चन है सभी बच्चों के लिए। जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था। लुई 18वां ने, नेपोलियन बोनापार्ट ने, नेपोलियन थर्ड ने या बिस्मार्क ने। सभी स्टूडेंट आंसर जो याद रखेंगे वो याद रखना है नेपोलियन बोनापार्ट। चलिए अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देखते हैं क्या है प्रश्न। तो यहाँ पर अगर प्रश्न देखेंगे तो यूरोप में राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति कब हुई। ठीक है, कब हुई, यहाँ पर इसके आगे का प्रश्न लिखा हुआ है। यूरोप में राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति कब हुई। तो इसके लिए बहुत ही आसानी से आप सभी बच्चे याद रख लें कि 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के साथ, 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के साथ। चलिए अगला क्वेश्चन सही बच्चों के लिए, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता था। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चनों में से है और आपके परीक्षा में आने वाले प्रश्न हैं। ठीक है, तो यूरोप का मरीज किसे कहा जाता था। पर्सा को, ऑस्ट्रिया को, तुर्की को या ब्रिटेन को। तो इसके लिए सभी स्टूडेंट याद रखेंगे आंसर होगा कि तुर्की को कहा जाता था। ठीक है, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता था, तुर्की को कहा जाता था। सभी स्टूडेंट याद रख लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पर सही बच्चों के लिए, ध्यान देंगे। यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा। ठीक है, तो वीवीआई क्वेश्चन है कि यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा था। जर्मनी, यूनान, तुर्की या इंग्लैंड। तो इसके लिए आंसर याद रखना है कि यूनान वालों का, तो आपको याद रख लेना है। चलिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि 1829 की एड्रियानोपल की संधि किस देश के साथ हुई थी। वीवीआई क्वेश्चन सही बच्चों के लिए कि 1829 की एड्रियानोपल की जो संधि हुई थी वो किस देश के साथ हुई थी। तुर्की, यूनान, हंगरी या पोलैंड। आंसर होगा यहाँ पर बच्चों कि यह तुर्की के साथ हुई थी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देखते हैं। मैजिनी का संबंध किस संगठन से था। वीवीआई क्वेश्चन बच्चों कि मैजिनी का संबंध किस संगठन से था। लाल सेना, चेका, लाल कुर्ती या कार्बोनरी। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, आंसर है बच्चों यहाँ पर लाल कुर्ती, यहाँ पर कार्बोनरी। ठीक है, संबंध किससे था, तो कार्बोनरी से संबंधित था। चलिए अगला क्वेश्चन है, जालवेरिन कैसी संस्था थी। वीवीआई क्वेश्चन है परीक्षा के लिए कि जालवेरिन कैसी संस्था थी। क्वेश्चन व्यापारियों की, क्रांतिकारियों की, बुद्धिजीवियों की या सामंतों की। आंसर याद रखेंगे कि यह व्यापारियों की संस्था थी। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि 1829 की एड्रियानोपल की संधि किस देश के साथ हुई थी। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन मैट्रिक परीक्षा के लिए कि 1829 की एड्रियानोपल की संधि किस देश के साथ हुई थी। आंसर देखिए बच्चों, हंगरी, तुर्की, यूनान या पोलैंड। तो इसके लिए आंसर याद रखेंगे
तुर्की होगा। ठीक है, एड्रियानोपुल की संधि किस देश के साथ हुई थी? तो तुर्की के साथ हुई थी। ठीक है, तो सभी स्टूडेंट याद रख लेंगे। और उसी के साथ आज की क्लास के यह 10 महत्वपूर्ण वीवीआई क्वेश्चन यहीं पर समाप्त होते हैं। बच्चों, हम आपको क्लास में 10 क्वेश्चन इसलिए पढ़ाते हैं ताकि आपको यह क्वेश्चन याद करने में आसानी हो, और आपको एक बार में सारा क्वेश्चन अगर दे देंगे तो आप नहीं याद कर पाइएगा। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। सभी स्टूडेंट क्लास में पढ़ाए गए प्रत्येक क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लीजिएगा। आज की क्लास पसंद आई हो तो लाइक कर देंगे, और अपने मैट्रिक परीक्षा 2026 के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ क्लासेस को भी ज़रूर शेयर करते रहिएगा। सभी छात्रों से मिलेंगे अगली क्लास में। अच्छे से पढ़ाई करते रहिए।